एक बार एक चिड़िया ने किसी जंगल में एक लंबे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाया। कुछ समय बाद उस घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए। फिर एक दिन दोनों अंडों में से 2 सुंदर चिड़िया के बच्चे निकले। वे दोनों बच्चे जुड़वा थे, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते थे और चिड़िया दोनों ही बच्चों को बहुत प्यार करती थी। देखो, दोनों कितनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। हाँ, और कितने खुश भी है। अच्छा, मैं निकलता हूँ, अब थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं वो तब तक बच्चों के लिए खाना ले आती हूँ। लेकिन बच्चों की मधुर चहचहाने की आवाज सुनकर एक शिकारी वहां आ गया। वो तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़कर चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच गया। ऊपर चढ़कर उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया। चिल्लाना बंद करो, वरना यहीं मार कर पका दूंगा। वो अपने थैले में दोनों को डाल रहा था कि तभी एक बच्चा उसके हाथ से छूटकर दूर उड़ गया। अरे यार, अब तुमने हिलने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी माँ को पकड़ के मार दूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं उड़ूंगा, बस आप माँ को कभी मत पकड़ना। शिकारी दूसरे बच्चे को अपने घर में ले आया और उसे पालने लगा। एक साधु को अलग उड़ा हुआ तोते का बच्चा मिल गया। वो उसको इतना सुंदर लगा कि वो उसको अपने आश्रम पर ले गया। मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा और बाद में तुम मेरे अतिथियों का स्वागत करोगे। ठीक है। कुछ सालों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। उसे एक हिरन दिखाई दिया। उस सुंदर हिरन के शिकार के लिए राजा ने जैसे ही अपना बाण उठाया, एक उड़ता हुआ तीर हिरन को आ लगा। राजा क्रोधित होकर चिल्लाकर बोला, कौन है वो मोर? सामने आओ जरा। शिकारी समझ गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उसका तोता बोला, जिसने भी हिम्मत की है वो सामने आए, मेरा मालिक एक एक की बोटी कर देगा। तभी कुछ सैनिक शिकारी को घेर लेते। उस दिन भरी सभा में शिकारी को पेश किया जाता, साथ में उसका तोता भी होता है। हे राजन, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि शिकार पर आपकी भी नजर है। आप चाहे तो मैं इसके बदले में आपको अपना तोता भेंट में दे सकता हूँ। इसकी शक्ल तो देखो और इसके कपड़े। क्या मालिक, आप इससे डर रहे हो? ये तो किसी जरूर जोकर मंडली का सरदार लग रहा है। चुप कर, एकदम चुप। तोता बहुत ही बदतमीज था। ऐसे में उसने अपने मालिक की भी बात को अनसुना करते हुए राजा का ऐसा मजाक उड़ाया कि राजा ने गुस्से में आकर दोनों को ही सुबह फांसी देने की सजा सुना डाली। और उसी शाम को राजा फिर से शिकार पर निकला। ये क्या, ये यहाँ क्या कर रहा है? हमारी कैद से उड़ गया क्या? जाओ, इसे वापस पकड़ के लेके आओ और इस बार इसके पंख काट देना। राजन, मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? राजा तोते के मुंह से इस मधुर आवाज को सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। राजा तुरंत ही समझ गया कि इसकी शक्ल तो उसके तोते जैसी है, लेकिन ये वो तोता नहीं है। कुछ देर के बाद जब उसने इस तोते को सीटी बजाते हुए और भजन गाते हुए सुना तो राजा बहुत खुश हुआ। तभी तोते ने अपने मालिक को आवाज लगाई और उसे बाहर आकर राजा का स्वागत करने को कहा। इतने में साधु भी कुटिया से बाहर आ गए और राजा बोले, हे राजन, बताइए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? हे ब्राह्मण, आपको ये तोता कहाँ से मिला? अरे ये तो बचपन में उड़ते हुए मेरे पास आ गया था, लेकिन इसके स्वागत करने में कोई भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे इसके बदले में माफी मांगता हूँ। इसे कुछ मत कहिएगा, ये बहुत ही समझदार है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही प्यारा पक्षी है। मैं इसके मित्रवत व्यवहार करने से बहुत खुश हुआ। और फिर राजा उस शिकारी और उसके तोते के बारे में सारी बात बताता है। तभी वो तोता फूट फूट कर रोने लगता है और राजा से कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? वो मेरा प्यारा भाई था, हम एक ही घोंसले में रहते थे। पर एक दिन जब मेरी माँ हमें अकेला छोड़कर बाहर गई थी तो एक शिकारी ने हमें पकड़ लिया। मैं बाहर निकल कर आया पर वो शिकारी मेरे भाई को ले गया था। तभी राजा कहते हैं कि एक ही माँ की कोख से जन्मे 2 बच्चों के स्वभाव में इतना अंतर महज उनकी परवरिश के चलते आया। एक तरफ जहाँ साधु ने इस तोते को बेहद ही दयालु और विनम्र भाव के साथ पाल पोस कर बड़ा किया, वही शिकारी ने उसे निहायती बदतमीज बनाया, जिसने अपने ही मालिक को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक इंसान किसकी कोख से जन्म लेता है ये ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि मायने तो ये रखता है कि उसकी परवरिश किसने की है और किस तरह से की है। इसलिए अपने बच्चों को सही परवरिश देने के साथ साथ उसकी संगति पर भी ध्यान दें।
कि वो किन लोगों से मित्रता कर रहा है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।